एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दूसरी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन इससे मैं पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। ये एक बोर्ड को मान लें, ये एक अनंत विस्तार का है, इस पर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है। इस बोर्ड के बाहर यानी कि ये मान के चलो बोर्ड से यहाँ पर ये कोई बिंदु P है जहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस पूरे आवेश के कारण। अब मैंने क्या किया, जितने इस पृष्ठ से आगे ये बिंदु P है इतने ही पीछे इसकी दूसरी साइड में मैंने एक दूसरा बिंदु P' ले लिया। अब ये बिंदु P' इन दोनों बिंदुओं से को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर और एक बेलन बना लिया है, यानी कि ये एक बेलन बन गया। तो ये बेलन का होगा एक समतल सिरा, ये होगा दूसरा समतल सिरा, ये हो गया वक्र यानी कि वक्र पृष्ठ कहेंगे हम। ये दो बेलन के कैसे हो गए, वृत्ताकार सिरे। ये बेलन के हो गए वृत्ताकार सिरे। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण दूर को और यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहर को, यानी कि इन दोनों के बीच बना कोण, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच बना कोण थीटा बराबर 0। ऐसे ही इसके बैक में यानी कि दूसरी साइड में भी यहाँ थीटा बराबर 0। इस पृष्ठ को मैंने S1 माना है, इस पृष्ठ को मैंने S2 माना है और इस बेलन के वक्र पृष्ठ को मैंने S3 माना है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेलन के S1 पृष्ठ से गुजरने वाला बेलन के S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि φ1 बराबर इंटीग्रेशन, ये S1 हो गया वेक्टर E डॉट dA वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन S1 E dA cos 0, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच बना कोण क्या है, 0 है, तो यहाँ थीटा 0 है बराबर इंटीग्रेशन S1 E dA बराबर E बाहर निकाल लिया मैंने, इंटीग्रेशन D। अब ये पूरे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पूरे ये जो है इसके पूरे का क्षेत्रफल वो A है। इस पूरे पृष्ठ का जो ये चादर है इसका क्षेत्रफल A है, तो इस बराबर ये आ गया हमारा EA। अब इसी प्रकार बेलन के S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि ये आएगा आपका φ2 बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा आपका EA। ये डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे ये निकाला है ऐसे ही, क्योंकि इनके बीच एंगल भी 0 है तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और बेलन के वक्र पृष्ठ से यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि φ3 बराबर इंटीग्रेशन S3 वेक्टर E डॉट dA बराबर इंटीग्रेशन S3 E dA cos 90
क्योंकि यहाँ पर कितने एंगल बना 90 का, और ये बराबर 0 होगा क्योंकि cos 90 0 होता है। अतः संपूर्ण चादर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 बराबर आएगा ये ई ए प्लस 0, यानी कि फाई ई बराबर 2EA। ये समीकरण नंबर 1। अब परंतु गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला Q/ε0, ये समीकरण होगी 2। समीकरण 1 और 2 से क्या आएगा 2EA बराबर Q/ε0 या E बराबर Q/2A/0 या E बराबर 1/2/0 और Q/A। परंतु Q/A बराबर सिग्मा, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश का पृष्ठ घनत्व अर्थात E बराबर सिग्मा/2ε0। ये आपका डेरिवेशन होगा। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। बच्चों, ये डेरिवेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इसलिए आपको बताया है कि ये भी डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये संभावित एग्जाम में आने वाला है, इसलिए मैंने ये आपको प्रूफ करके बता दिया।